हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेंडुलम वीडियो पे आपका स्वागत है। और सबसे पहले आप सभी को, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, सबको हैप्पी होली। और हम आपके लिए लेकर आए हैं SCCGL 2019 टायर 1 9 मार्च फर्स्ट शिफ्ट की कंप्लीट एनालिसिस। और फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन हम लोग कलेक्ट कर पाए हैं उन सभी की आपको एनालिसिस देंगे कि क्या टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे गए हैं और आने वाले शिफ्ट में जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं हम। सबसे पहले जनरल अवेयरनेस सेक्शन की बात करते हैं। इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो कब हुई थी। तो वो 1930 में हुई थी लंदन में। एंड अगर आपको याद होगा तो किसी पिछली शिफ्ट में भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से क्वेश्चन था। आई थिंक सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का पूछा हुआ था। तो आप देखिए कि मॉडर्न हिस्ट्री से काफ़ी क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं। ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, विच कंट्री हैज़ बीन बैंड बाय WADA फॉर 4 years। WADA क्या है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। उसने 4 साल के लिए किस कंट्री को बैन किया था? इसका आंसर है रशिया। और ये जो क्वेश्चन है ये हमने अपने करंट अफेयर्स क्वेश्चंस में, क्विज में भी कवर किया था। और ये करंट अफेयर्स से क्वेश्चन जो है काफ़ी पूछे जा रहे हैं। और पेपर के लेवल की बात करें तो जनरल अवेयरनेस सेक्शन से हो या इंग्लिश हो या फिर मैथ सेक्शन से क्वेश्चन जो भी आए थे इस वाले शिफ्ट में कंपैरेटिवली इजी थे। एक क्वेश्चन था, ये स्टूडेंट ने बताया था कि क्वेश्चन आया कि विच ईयर इज नोन एज ग्रेट डिवाइडिंग ईयर। तो 1921 को कहते हैं क्योंकि इस टाइम पे मोर्टेलिटी रेट जो है वो घटना शुरू हो गया, बिगेन टू डिक्लाइन, और जिसकी वजह से जो रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ है वो बढ़ गया। तो इसीलिए इस ईयर को ग्रेट डिवाइडिंग ईयर कहा गया। एक क्वेश्चन पूछा गया था, स्ट्रेडिवेरियस वायलिन इज मेड ऑफ विच काइंड ऑफ वुड। तो स्प्रूस एंड मैपल से वो बनता है। एक क्वेश्चन था, विच एक्टर गॉट द फर्स्ट ऑस्कर अवार्ड। फर्स्ट ऑस्कर अवार्ड किस एक्टर को मिला है? इसका आंसर है एमिल जेनिंग्स। और ऑस्कर पे एक क्वेश्चन और पूछा गया था एक शिफ्ट में, जिसमें पूछा गया था कि इंडिया की जो एंट्री थी ऑस्कर 2020 के लिए वो कौन सी थी। तो उसका गली बॉय आंसर था। फिर नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, आईन अकबरी वॉज रिटन बाय। तो अब्दुल फजल ने ये लिखी थी आईन अकबरी। और जो लिटरेचर है, जो बेसिकली बुक्स एंड ऑथर सेक्शन से अगर हम बात करें, बुक्स एंड ऑथर सेक्शन से हम बात करें तो इसमें वो एंशियंट, ठीक है, एंशियंट मिडाइवल मॉडर्न, ठीक है, ये तो कवर कर ही रहे हैं। प्लस जो करंट अफेयर्स में बुक्स हैं, ठीक है, उनको भी कवर किया जा रहा है। तो अब जैसे एक शिफ्ट में पूछा गया था, बराक ओबामा के द्वारा एक बुक लिखी गई थी उसके बारे में पूछा गया था। एक शिफ्ट में पूछा गया था कि जो हुमायूं की जो बायोग्राफी है उसको किसने लिखा था। ठीक है, हुमायूं नामा शायद पूछा गया था, तो किसने लिखी थी। तो इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे गए थे। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जो लोकपाल का लोगो है वो किसके द्वारा बनाया गया। तो प्रशांत मिश्रा के द्वारा बनाया गया था, जो प्रयागराज से हैं। और पहले लोकपाल जो है हमारे कौन है? पिनाकी चंद्र घोष। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है अगली शिफ्ट में कि पहले लोकपाल कौन है। और या ये भी पूछा जा सकता है कि लोकपाल कैसी बॉडी है। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब कि जो किसी एक्ट के द्वारा बनी हो। तो ये लोकपाल एक्ट के द्वारा बनी है, तो इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि गोवा वॉज इन्वेडेड बाय पोर्तुगीज इन विच ईयर। तो ये 1510 में इन्वेड किया था बाय द पोर्तुगीज। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, मीनिंग ऑफ मैंडमस। मैंडमस एक रिट है, टाइप ऑफ रिट है। इसका मीनिंग पूछा गया था। इसका मीनिंग है वी कमांड। और जो रिट ज्यूरिसडिक्शन है हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का, वो आर्टिकल 32 और 226 में मेंशन्ड है। ठीक है, ये आर्टिकल्स हैं रिट से रिलेटेड। और 5 मेजर टाइप की रिट्स हैं, जो हेबियस कॉर्पस, मैंडमस, रिट ऑफ सेरिटोरी, रिट ऑफ प्रोहिबिशन, ठीक है, और मैंडमस। ठीक है, तो ये सारे जो हैं आपके जो रिट्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट दोनों के पास उसका जुरिस्डिक्शन है। तो हो सकता है कि आर्टिकल से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लें। एक क्वेश्चन और क्या पूछे गए थे, एक पूछा गया था आपसे साइंस सेक्शन से कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है। बहुत सिंपल है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं। जब से बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया है इसका आंसर। ठीक है। एंड एक क्वेश्चन था, ये भी बहुत इजी था, कि सिट्रिक एसिड किस में पाया जाता है। तो इसका आंसर लेमन था। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, फुल फॉर्म ऑफ GNP पूछी गई थी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है। ठीक है, जो भी हमें क्वेश्चन पता चले स्टूडेंट्स के थ्रू हम वो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आप भी बता सकते हैं हमें कमेंट करके कि और कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। नाइट ब्लाइंडनेस किसके डेफिशिएंसी से होता है, ये क्वेश्चन था। तो विटामिन A की डेफिशिएंसी से होता है।
और जैसे मैंने पहले भी बताया था कि प्रीवियस शिफ्ट्स में विटामिन की डिफिशिएंसी से होने वाले डिजीजेस पूछे गए थे, और इसीलिए अब देखिए फिर से पूछा गया है, तो आपको उस पर फोकस जरूर करना है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि येलो डस्ट पार्ट इन द मिडल ऑफ द फ्लावर को क्या कहते हैं, वो पॉलन होता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपको इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से रिलेटेड पूछा गया था, तो वो क्वेश्चन तो नहीं पता चला, बट ये पता चला कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से क्वेश्चन था। तो ये डिपार्टमेंट 1875 में बना था, तो 2020 में इसकी 145th एनिवर्सरी रही फॉर्मेशन की, एंड इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंदर ये वर्क करता है, ठीक है। ये तो हमने डिस्कस कर लिए जनरल अवेयरनेस सेक्शन के क्वेश्चंस। तो अब हम देखते हैं कि इंग्लिश में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सबसे पहले इडियम से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो एक क्वेश्चन था किलिंग 2 बर्ड्स विद अ सिंगल स्टोन, कहते हैं ना एक तीर से 2 निशाने करना। तो इसका जो मीनिंग है टू सक्सीड इन अचीविंग 2 थिंग्स इन अ सिंगल एक्शन, मतलब एक बार कुछ काम करने से आपके दो कहते हैं ना एक पंथ दो काज, ठीक है, वो वाली चीज यहाँ पर है, इस इडियम की मीनिंग है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था मेक ऑफ विद का मीनिंग पूछा गया था। मेक ऑफ विद मतलब कि टू स्टील समथिंग, किसी चीज को लेकर भागना। और क्लोज टेस्ट से क्वेश्चन था, 5 क्वेश्चन थे, और क्लोज टेस्ट वाज बेस्ड ऑन इफेक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑन एनवायरनमेंट। और एक सिनोनिम्स से क्वेश्चन थे। सिनोनिम्स में एक वर्ड गिवन था आपको इरेडिकेट, ठीक है। इसका जो सिनोनिम होता है वो रिमूव होता है, किसी चीज को हटाना। ये वर्ड हमने अपना वर्ड ऑफ द डे में भी कवर किया था। एक वर्ड था सॉलम। सॉलम का मीनिंग होता है डिग्निफाइड, इम्प्रेसिव, फॉर्मल, ठीक है। कुछ भी इसमें जो भी मेंशन होगा वो उसका आंसर हो जाएगा। एंटोनिम से क्वेश्चन था परसुएड का, आपको एंटोनिम पूछा होता। परसुएड मतलब होता है किसी को किसी काम करने के लिए प्रॉम्प्ट करना, ठीक है। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, डिसवेड या डिस्करेज, ठीक है। परसुएड मतलब एनकरेज हो गया, तो उसका ऑपोजिट डिस्करेज हो सकता है, डिसवेड हो सकता है, और जो भी ऑप्शन में था वो उसका आंसर हो जाएगा। कुछ मिसस्पेल्ड वर्ड्स थे, उसमें जर्नी और पोर्ट्रेट गिवन था। एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था सन सेड टू हिज मॉम कैन आई गो टू प्ले नाउ। तो इसका जो कन्वर्जन होगा वो होगा सन आस्क्ड हिज मॉम इफ ही कुड गो टू प्ले देन। नाउ का क्या हो जाएगा, देन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया था एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन था। द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी को क्या कहते हैं, प्रोटैगनिस्ट कहते हैं। ये तो मैंने वर्ड पता था, प्रोटैगनिस्ट पूछा गया था। ये मैंने जो उसका फॉर्मेशन है वो आपको बताया है कि हो सकता है इस टाइप से कुछ पूछा गया हो सकता है कि उन्होंने डिफरेंट तरीके से इसको पूछा हो, लेकिन उसका जो आंसर था वो प्रोटैगनिस्ट था। तो यहाँ पर हमने जो है इंग्लिश के जितने क्वेश्चंस आए थे, जनरल अवेयरनेस के जितने क्वेश्चन आए थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। तो चलिए आप देखिए अगले सेक्शन में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? कैसा गया आपका पेपर? रीजनिंग सेक्शन कैसे अटेम्प्ट किया आपने? कितने टाइम में आपने इस रीजनिंग सेक्शन को, इस पेपर के अटेम्प्ट कर लिया था? हमें कमेंट सेक्शन में जाके बताइए, तो हमें भी आइडिया लगेगा कि रीजनिंग सेक्शन जो है आपका कितनी जल्दी आप कर ले रहे हैं। तो दोस्तों, आज का जितने हमें क्वेश्चंस मिले हैं और जितना लोगों से बात हुई है उन सब का कहना था कि रीजनिंग सेक्शन का लेवल लगभग सेम था जो पिछले शिफ्ट्स में आ रहा था। क्वांट सेक्शन थोड़ा सा ईजी हो गया, जैसे कि आपने कल भी देखा। तो जो है आपका कल के पेपर, परसों के पेपर में भी आपका जो है थोड़ा सा इजी था ये आपका क्वांट सेक्शन। तो आज के पेपर में भी देखने को हमें क्वांट सेक्शन थोड़ा सा इजी ही मिला है। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों रीजनिंग सेक्शन के क्वेश्चंस को। रीजनिंग में क्या क्या क्वेश्चंस आए थे? रीजनिंग में अगर मैं नॉन वर्बल रीजनिंग की बात करूँ तो दोस्तों नॉन वर्बल रीजनिंग से आपके टोटल 4 to 5 क्वेश्चन थे एज यूजल। आपका उसमें मिरर इमेज से एक क्वेश्चन था दोस्तों, मिरर इमेज से एक क्वेश्चन आया है आपका। एम्बेडेड फिगर से एक क्वेश्चन आया है आपका, एम्बेडेड फिगर से एक क्वेश्चन था दोस्तों आपका। देन पेपर फोल्डिंग से आपका एक क्वेश्चन था दोस्तों। देन बात करें अगर हम ऑड वन आउट की, तो ऑड वन आउट से दोस्तों 3 क्वेश्चन पूछे गए थे ऑड वन आउट से। तो ऑड वन आउट से एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आपको। उसमें कहा क्या गया था आपको 3 जनरल यूनिट्स दी गई थी। डिस्टेंस दिया गया था, वॉल्यूम दिया गया था आपको, एंड वेट दिया गया था आपको, और साथ में एक यूनिट दी गई थी लाइक सेंटीमीटर या फिर वॉल्यूम के यूनिट लीटर्स, इस टाइप से एक यूनिट दी गई थी, और वही आपका जो है ऑड वन आउट रहा था। तो इसमें ये ऑड वन आउट था। तो एक क्वेश्चन तो दोस्तों इस पे था ऑड वन आउट में। देन बात करें हम आपका एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चंस। एनालॉजी पे आपके
3 से 4 क्वेश्चन एनालॉजी पे पूछे गए हैं दोस्तों। क्वेश्चन बता देते हैं आपको। क्वेश्चन था आपको, एक पूछा गया था आपको इथियोपिया, इथियोपिया इज रिलेटेड टू अफ्रीका इन द सेम वे ब्राज़ील इज रिलेटेड टू। ये था आपका साउथ अमेरिका, ब्राज़ील साउथ अमेरिका का पार्ट है, तो ब्राज़ील विल बी रिलेटेड टू साउथ अमेरिका। तो इसका आंसर दोस्तों साउथ अमेरिका था। देन एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे ऑडिशन रिलेटेड टू सिलेक्शन, ऑडिशन का रिलेशन सिलेक्शन से दिया गया था आपको दोस्तों। ऑडिशन इज रिलेटेड टू सिलेक्शन। देन पूछा गया था आपको एग्जामिनेशन विल बी रिलेटेड टू, एग्जामिनेशन विल बी रिलेटेड टू। तो ये क्वेश्चन था आपका दोस्तों दूसरा एक और एनालॉजी पे बेस्ड क्वेश्चन। देन बात करें अगर हम आपका नंबर एनालॉजी पे, नंबर सिस्टम से बेस्ड एनालॉजी जो होती है आपकी 56 रिलेटेड टू 30 दिया गया था। देन पूछा गया था 78 विल बी रिलेटेड टू विच वन। तो आपको दिख रहा है दोस्तों 5 इंटू 6, आप 5 इंटू 6 करोगे तो आपको 30 मिल जाएगा। सिमिलर वे में 7 इंटू 8 करने पे आपको मिल जाएगा 56। तो इसका आंसर दोस्तों 56 था। तो ये आई होप आपने कर लिया होगा बड़े आराम से। देन बात करते हैं हम आपका नंबर सीरीज से। तो नंबर सीरीज से दोस्तों 2 क्वेश्चन आए थे। नंबर सीरीज से बात करें तो हम नंबर सीरीज से आपके 2 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपका, आपको दी गई थी नंबर सीरीज 18, 27, 38, 51 और क्वेश्चन मार्क। तो इसमें अगर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों तो 18 में +9 करने पे 27 मिल जा रहा है, +11 करने पे 38। सिमिलर वे में +13 करने पे आपको 51 मिल जा रहा है। एंड अगर आप +15 कर दोगे आप यहाँ पे तो आपको मिल जाएगा 66। तो 66 का सही आंसर हो जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों नंबर सीरीज से ही, नंबर सीरीज से एक क्वेश्चन पूछा गया था आपको 6, 14, 30, 62, 126 और 250 में। इसमें रॉन्ग टर्म बतानी थी आपको, रॉन्ग टर्म कौन सी है इसमें ये बताना था आपको दोस्तों। तो 6, 14, 30, 62, 126 और 250 में थे। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो 6 आपको यहाँ पे लॉजिक दिखेगा, 6 to the 12 + 2 14। सिमिलर वे में 14 to the 28 + 2 30। सिमिलर वे में 30 into 2 + 2 62, 62 into 2 + 2 जो हो जाएगा आपका 126 हो जाएगा। एंड 126 into 2 + 2 आपका हो जाएगा 2 6 12, 2 2 4 and 5 एंड ये 2 5 2 + 2 यानी कि 254 आ रहा था यहाँ पे, जबकि यहाँ पे 250 दिया हुआ था आपको। तो 250 आपकी रॉन्ग टर्म थी इस सीरीज में। तो ये क्वेश्चन था दोस्तों। देन आपका वेन डायग्राम, वेन डायग्राम से दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था। वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना था आपको वुडन मटेरियल को, वुडन मटेरियल, देन चेयर एंड देन टेबल। तो दोस्तों टेबल चेयर जो होते हैं आपके जरूरी नहीं कि वुडन मटेरियल से ही बने हो सारे के सारे। तो आप बोल सकते हो कि वुडन मटेरियल को अगर आप जनरल मान लें तो कुछ वुडन मटेरियल से चेयर बने होंगे, कुछ चेयर्स वुडन मटेरियल से बने होंगे और कुछ टेबल वुडन मटेरियल से बने होंगे। तो ये था दोस्तों इसका बेस्ट रिप्रेजेंटेशन इन तीनों वर्ड्स का। देन जो है आपका डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से कोई क्वेश्चन नहीं आया दोस्तों। बात करें अगर हम डिक्शनरी बेस्ड, तो डिक्शनरी बेस्ड एक क्वेश्चन आया था आपका। आपको 5-6 वर्ड्स दिए गए थे और आपको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग उनको अरेंज करना था। तो एक क्वेश्चन दोस्तों डिक्शनरी पे आया है। देन अब बात करते हैं दोस्तों क्वांट सेक्शन की। तो क्वांट सेक्शन के सारे क्वेश्चन जितने पूछे गए हैं आज हम उनको सबको डिस्कस करने वाले हैं इस एनालिसिस में। तो क्वांट सेक्शन के क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कहाँ से कितना आपका वेटेज रहा है और क्या क्या क्वेश्चन आपके उनसे पूछे गए हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों ज्योमेट्री से। तो ज्योमेट्री से दोस्तों 3 to 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एडवांस पार्ट काफ़ी आया है बट बहुत ही इजी पार्ट आया है एडवांस से। देन क्वेश्चन देख लेते हैं ज्योमेट्री से क्वेश्चन क्या आए थे। तो एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन था आपको बोला गया था दोस्तों, एक सर्कल दिया गया था आपको एंड उस पर एक टेंजेंट दिया गया था। टेंजेंट के बाद आपको दिया गया था कि सेंटर से वो इस टाइप से मिल रहा है एंड टोटल आपको ओ ए एंड पी आपको दिया गया था। POC का एंगल दिया गया था, वो दिया गया था आपको 110 डिग्री। आपको पूछा गया था एंगल P की वैल्यू कितनी होगी। आपको पता है दोस्तों OA जो रेडियस है और टेंजेंट है, सेंटर ऑफ टेंजेंसी पे आपका जो है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी रेडियस। तो ये 90 डिग्री हो गया। अगर ये लीनियर पेयर की वजह से ये हो जाएगा आपका 70 डिग्री। तो 70 + 90 160 एंड ये आपका एंगल जो हो जाएगा ये हो जाता है आपका 20 डिग्री। तो 20 डिग्री इस एंगल का आंसर था दोस्तों। देन क्वेश्चन देखें एक क्वेश्चन दिया गया था आपको आइसोस्केलस ट्रायंगल पे बेस्ड क्वेश्चन दिया गया था। उसमें कहा गया था आपको कि 2 साइड्स जो है इसकी बराबर हैं एक ट्रायंगल की, और उसमें दिया गया है आपको 80 डिग्री उनका कॉमन वर्टेक्स का एंगल है। तो आपको पूछा गया था कि ये वाले एंगल कितना होगा। तो आप बोल सकते हो दोस्तों अगर अपोजिट साइड्स 2 इक्वल अपोजिट साइड्स के जो एंगल्स होंगे
दो इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स जो होंगे वो भी इक्वल होंगे, तो सिमिलर वे में आपका 2 थीटा इक्वल्स टू हो जाता है आपका 180 माइनस 80, यानी कि थीटा की वैल्यू 50 डिग्री आती है। तो यहाँ पे 50 डिग्री आंसर था इसका दोस्तों। देन बात करें, एक और क्वेश्चन पूछा गया था आपको ज्योमेट्री से ही दोस्तों। क्वेश्चन क्या था दोस्तों? क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन था डायरेक्ट, आपको एक टेंजेंट दी गई थी, ये टेंजेंट है पी ए, एंड एक जो है आपको इस टाइप से लाइन दी गई थी जो कि सर्कल को काटते हुए अंदर तक जा रही थी, पी बी सी। आपको पी ए की वैल्यू गिवन थी, पी बी की वैल्यू गिवन थी, आपको बी सी की वैल्यू निकालनी थी दोस्तों। बस ये क्वेश्चन था दोस्तों, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था। आपको पता है पी ए का स्क्वायर होता है आपका पी बी इंटू पी सी, तो आप इसको पुट करते हैं और आपका डायरेक्ट आंसर आता है। तो अब बात करते हैं दोस्तों आपका ट्रिगोनोमेट्री से। ट्रिगोनोमेट्री से आपके क्वेश्चंस आए हैं, ट्रिग्नोमेट्री से आपके 3 to 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन था दोस्तों डायरेक्ट सिंपल ट्राइंगल पे बेस्ड क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था दोस्तों? आपको बोला गया था कि एक एंगल जो है, एक साइड आपकी परपेंडिकुलर 5 है, बेस आपका 12 है, एंड आपको दिया गया था एंगल थीटा। तो आपको पूछा गया था इसमें कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो कॉसेक थीटा दोस्तों होता क्या है? कॉसेक थीटा होता है आपका 1/sin थीटा, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज 5, 12, 13 का एक लीनियर ट्रिपलेट बनता है, तो 13 डायरेक्ट आप यहाँ पे 13 लिख सकते हो, और परपेंडिकुलर हो गया आपका 5, तो 13/5 कॉसेक थीटा की वैल्यू आ जानी थी दोस्तों। देन देखते हैं, एक और क्वेश्चन पूछा गया था ट्रिग्नोमेट्री से ही। ट्रिग्नोमेट्री से एक और जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्या था दोस्तों? ट्रिगो का दूसरा क्वेश्चन। ट्रिगो का एक और जो क्वेश्चन था वो था, आपको काइट दी गई थी। एक काइट जो है आपका आसमान में उड़ रही है, एंड उसका जो स्ट्रिंग है उससे अटैच है, और वो टोटल स्ट्रिंग की आपको लेंथ जो है वो दी गई थी 16 मीटर्स। 16 मीटर उसकी लेंथ दी गई थी, और आपको एंगल ऑफ एलिवेशन ग्राउंड से 60 डिग्री दिया गया था। तो पूछा गया था आपको कि वो कितनी हाइट पे उड़ रही है काइट। तो आप डायरेक्ट बता सकते हो कि साइन 60 जो होता है वो होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आपको निकालना था परपेंडिकुलर वैल्यू निकालनी थी, परपेंडिकुलर हो जाएगा हाइपोटेन्यूज इंटू साइन 60, यानी कि 16 इंटू साइन 60। साइन 60 की वैल्यू होती कितनी है दोस्तों? साइन 60 की वैल्यू होती है आपकी √3/2, यानी कि 8√3 जो था इसका सही आंसर था। एक एग्जैक्ट क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको ट्रिगो का। एक और एग्जैक्ट क्वेश्चन जो है हमें मिला है, वो दिया गया था आपको 6 tan थीटा माइनस 5√3 sec थीटा प्लस 12 cot थीटा। इसकी वैल्यू 0 दी गई थी, तो आपको पूछा गया था कि देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ sec थीटा प्लस cosec थीटा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था दोस्तों। अगर आप इसमें 60 डिग्री थीटा की जगह 60 डिग्री पुट कर दो तो आपको मिल जाएगा इसका सही आंसर। तो tan 60 कितना होता है दोस्तों? tan 60 होता है आपका √3, तो हो गया 6√3 माइनस 5√3 इंटू sec 60 कितना होता है? sec 60 होता है दोस्तों 2, तो प्लस 12 इंटू cot 60 होता है 1/√3। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो दोस्तों आ जाएगा 6√3 माइनस 10√3, प्लस इसको रेशनलाइज करने पर √3 to 3 मल्टीप्लाई करने पर 3 4 12 एंड 4√3। तो इससे टोटल आपका ये सारा कट जाएगा, यानी कि थीटा इक्वल्स टू 60 पे इक्वेशन सेटिस्फाई करिए, तो आपको डायरेक्टली कॉसेक 60 प्लस सेक 60 की वैल्यू बतानी थी। सेक 60 दोस्तों 2 होता है, सेक 60 होगा आपका 2 क्यों, और जो कॉसेक 60 हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2/√3। तो ये हो जाएगा टोटल, आप इसको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस √2√3, यानी कि इसको ही अगर हम रेशनलाइज कर लें तो ये हो जाएगा आपका 2√3/3 प्लस 2। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, जिस टाइप से आपको ऑप्शन दिया गया था उस हिसाब से आपका आंसर भी आप बता सकते हो इसमें। देन बात करें दोस्तों मेंसुरेशन की, तो मेंसुरेशन से दोस्तों आपके मेंसुरेशन से अगेन आपके 3 to 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो एडवांस पोर्शन से बहुत कुछ पूछा गया है इस पेपर में, बट सब कुछ बहुत ही ज़्यादा इजी पूछा गया है आपको दोस्तों। तो क्वेश्चन क्या था? एक क्वेश्चन था दोस्तों, आपको एक सर्कल दिया गया था और उसमें सेक्टर में बताया गया था कि उस सर्कल की रेडियस है 14 सेंटीमीटर, और वो जो सेक्टर है वो 45 डिग्री का एंगल बना रहा है सेंटर पे। तो आपको पूछा गया था उस सेक्टर का एरिया कितना होगा। तो आप डायरेक्टली बता सकते हो कि 45 टोटल एंगल कितना होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री का एरिया ऑफ सर्कल होता है πr²। तो 45 डिग्री के लिए हो जाएगा आपका 45/360 इंटू पाई इंटू r², यानी कि 14 का स्क्वायर। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9×5 = 45 8 यानी कि 1/8 ऑफ द पूरा टोटल एरिया जो था। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका दोस्तों आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/8 इंटू 22/7 इंटू 14 का स्क्वायर, यानी कि
ये हो जाएगा आपका 14 दूनी 28 यहाँ पे, तो आपका और ये हो जाएगा आपका 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, ये आ जाएगा 11, यानी कि 11 इंटू 7 यानी कि 77 सेंटीमीटर स्क्वायर जो था दोस्तों इसका सही आंसर था। तो ये था दोस्तों मेंसुरेशन से एक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और बताते हैं हम आपको मेंसुरेशन से एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था। डायरेक्ट आपको एक स्क्वायर दिया गया था, स्क्वायर की साइड्स थी 16 सारी की सारी, एंड आपको बोला गया था एक ट्राइंगल को हम इस टाइप से बनाते हैं तो उस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा। उस ट्राइंगल का दोस्तों एरिया पूछा गया था। आपको पता है अगर कोई भी दो पैरेलल साइड्स के बीच में अगर आप एक सेम दो पॉइंट से जो है कोई भी ट्राइंगल बनाएंगे तो उन सबका एरिया सेम होता है, चाहे आप ये वाला ट्राइंगल ले लें चाहे ये वाला ट्राइंगल ले लें, सारे के सारे ट्राइंगल्स का एरिया सेम है। तो आप इस ट्राइंगल को ऐसे भी बना सकते हो दोस्तों, इस टाइप से ही बना सकते थे। 16 इसकी हाइट थी, 16 इसका बेस था, तो इस ट्राइंगल का एरिया ए बी सी का एरिया जो हो जाएगा आपका, ट्राइंगल ए बी सी का एरिया हो जाएगा आपका हाफ इंटू 16 यानी कि हो गया आपका 256/2, 2 एकम 2, 2 4 2, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर जो था इसका सही आंसर हो जाता है दोस्तों। तो मेंसुरेशन का एक ये क्वेश्चन था। एंड देन बात करें हम मेंसुरेशन की, तो मेंसुरेशन से एक क्वेश्चन जो है और पूछा गया था दोस्तों, वो क्यूबॉइड बेस्ड क्वेश्चन था आपका। आपको दिया गया था एक क्यूबॉइड में आपको बोला गया था कि लेंथ ब्रेड्थ और हाइट का रेशियो दिया गया है आपको 5:7:3। टोटल सरफेस एरिया जो है आपको दिया गया था 568 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये डाटा हमें थोड़ा सा कंफ्यूज था बच्चा जब बता रहा था, तो आप देख लीजिएगा, अगर आपको सही डाटा पता है तो आप कमेंट में बता दीजिएगा हमें। बाकी मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ पूरा का पूरा कि हुआ क्या था। आपको इसमें डायरेक्ट वॉल्यूम बताना था, तो आप बता सकते हो दोस्तों आपका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। टोटल सरफेस एरिया होगा ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल इंटू इक्वल्स टू 568 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। अगर आप इसको जो है मान लेते हैं एक्स मान लें तो ये हो जाएगा आपका एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, मतलब कि 35 एक्स स्क्वायर प्लस बी एच यानी कि 7 × 3 = 21 एक्स स्क्वायर प्लस एच एल की वैल्यू हो जाएगी आपकी 15 एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 568 दिया गया है। तो ये हो जाएगा आपका 35 + 1 36, 36 + 20 हो गया आपका 56 एंड 56 + 5 हो गया आपका 61, 71 एक्स स्क्वायर इंटू 2 इक्वल्स टू आपका 568 था। तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 8 टाइम्स एंड ये हो जाएगा आपका 4 टाइम्स। तो आपको x की वैल्यू 2 मिल गई थी, तो आपको सारी साइड्स मिल गई हैं दोस्तों। ये हो जाएगा आपका 10 साइड, ये हो गई आपकी 14, ये हो गई आपकी 6। आपको वॉल्यूम बताना, वॉल्यूम आपको पता है एल बी एच होता है, यानी कि दैट विल बी इक्वल टू आपका 60 × 14, ये हो गया आपका इवन 14×6 = 84 और 840 सेंटीमीटर क्यूब आपका वॉल्यूम हो गया। आप डायरेक्ट भी बता सकते थे 5 + 7 + 3 यानी कि 5 3 8 और 8 7 15। तो आपके जो ऑप्शंस थे वो 15 के मल्टीपल जरूर होने चाहिए थे। अब हमें सारे ऑप्शंस नहीं पता है, अगर आपका ये कोई भी ऐसा ऑप्शन था, सिर्फ एक ही ऑप्शन अगर आपको ऐसा गिवन था जो 15 से डिवाइड होता, तो आप डायरेक्टली वॉल्यूम की वैल्यू 15 से डिविजिबल वाली ऑप्शन में लगा सकते थे। तो ये क्वेश्चन था दोस्तों मेंसुरेशन से। देन अब बात करते हैं हम आपका अलजेब्रा से। तो अलजेब्रा से दोस्तों 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अलजेब्रा से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन अलजेब्रा के क्वेश्चन बता देते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। एक क्वेश्चन था आपको दोस्तों अलजेब्रा का पूछा गया था, आपको दिया गया था 3a = 4b, ओ नहीं ये तो रेशियो प्रोपोर्शन से क्वेश्चन था। अलजेब्रा से क्वेश्चन था आपका दोस्तों, आपको डायरेक्टली दिया गया था, हाँ 3a - 4b, हाँ 3a - 4b के होल क्यूब का आपको एक्सपेंशन करना था। आपको इसको एक्सपेंशन करके बताना था। तो इसका एक्सपेंशन आपको पता है a - b का होल क्यूब क्या होता है दोस्तों। a - b का होल क्यूब होता है a³ यानी कि 27a³ माइनस b³ यानी कि 64b³ a³ - b³ माइनस 3ab यानी कि हो गया माइनस, और माइनस उसके अंदर भी आएगा तो ये हो जाएगा प्लस, यानी कि 3 3 × 9 9 4 × 36 ab इंटू 3a - 4b। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 3 3 18, 3 3 9 और 1 10, 108 a² b माइनस 4 4 4 12 2 14 144 ab² प्लस माइनस 64 b² 27 a³। तो ये आपको ऑप्शन में दिया गया था, आपको बस इसकी वैल्यू ये जो है इसको खोल के एक्सपेंड करके ऑप्शन में से टिक करना था दोस्तों। देन बात करें एक और क्वेश्चन था आपका एक्सपेंशन से ही। एक्सपेंशन से एक क्वेश्चन क्या था दोस्तों, क्वेश्चन दिया गया था आपको कि 4a² + b² + c² + 4abc - 2bc - 4ac, ये किसका एक्सपेंशन है, ये किसका एक्सपेंशन है, ये पूछा गया था आपको। एग्जैक्ट वैल्यूज जो है अगर इसमें कुछ
जो है अलग हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी पूछा कॉन्सेप्ट वाइज यही था, तो इसको आप डायरेक्टली निकाल सकते हो दोस्तों। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 2a का होल स्क्वायर लिख सकते हो आप, इसको b का होल स्क्वायर लिख सकते हो और इसको c का होल स्क्वायर लिख सकते हो। एंड यहाँ पे हो गया आपका 2ab, ये था 2ab, तो ये 4ab था यहाँ पे, तो 2 इंटू ये हो गया आपका 2a इंटू बी। यहाँ पे लिख सकते हो आप प्लस का 2 इंटू बी इंटू सी, अगर माइनस कर लेंगे तो आप। एंड इधर भी लिख सकते हो आप 2 इंटू 2a इंटू माइनस का c, तो c के साथ माइनस आएगा दोस्तों, तो ये आपका आ जाता 2a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि इसका एक्सपेंशन, ये आपको टर्म दी गई थी एंड एक्सपेंशन किसका है, तो ये आपने आराम से कर लिया होगा दोस्तों। देन बात करते हैं अलजेब्रा, ये आपका अलजेब्रा से क्वेश्चन थे। देन बात करते हैं हम आपका अरिथमेटिक सेक्शन से, अब क्या क्या आया था आपके एग्जाम में इस बार। एक अलजेब्रा क्वेश्चन और बताया था मैं आपको दोस्तों। अलजेब्रा का एक क्वेश्चन क्या था, ए प्लस बी की वैल्यू 12 दी गई थी, ए बी की वैल्यू आपको 17 दी गई थी, आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू निकालनी थी। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो दोस्तों। यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी आपका ए प्लस बी का होल क्यूब, और ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है आपका दोस्तों, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्राइस ऑफ ए बी इंटू ए प्लस बी। तो ये आपका हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस थ्राइस ऑफ ए बी इंटू ए प्लस बी। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर आ जाएगा 12 का, जो आपका स्क्वायर हो जाता है 144 और 144, और आपका ये 12 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आई थिंक 1728 हो जाएगा, ये आपका 2 4 8 हो गया 144, यानी कि 1728, तो 1728 जो होगा आपका इसका क्यूब हो जाएगा। एंड देन माइनस 3ab, यानी कि 1751, और a प्लस बी की वैल्यू 12 है। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा आपका 12 इंटू 144 माइनस 51, ये आपका आ गया 4 में से गया 3 बचा, और अगेन 14 माइनस 5 हो गया आपका 9 इंटू 12, तो 2 3 6, यानी कि ये यूनिट डिजिट से हो जा रहा था जैसे बच्चे बता रहे थे, तो आपका यूनिट डिजिट जहाँ पे होगा वही इसका आंसर हो जाता। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा आपको दोस्तों, आराम से आपका इसका आंसर आ जाएगा। देन बात करते हैं अब अरिथमेटिक सेक्शन से। तो अरिथमेटिक सेक्शन से क्या क्या आया दोस्तों, अरिथमेटिक सेक्शन से दोस्तों आपका पूछा गया था, अरिथमेटिक सेक्शन में पूछा गया है आपको एक टाइम एंड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या था दोस्तों, आपको टोटल दिया गया था कि एक पॉइंट से ट्रेन ए चलती है और ट्रेन बी भी चलती है। ट्रेन ए की स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन बी की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, एंड बोला गया है कि टोटल डिस्टेंस जो चलते हैं वो टोटल डिस्टेंस जो है आपका टोटल डिस्टेंस 280 किलोमीटर, 280 किलोमीटर आपको टोटल डिस्टेंस दिया गया था। देन आपको पूछा गया था मीटिंग टाइम क्या होगा अगर ए ट्रेन जो है 2 घंटे पहले 2 आवर्स पहले जो है चल चुकी है। तो आप 2 आवर्स पहले अगर ट्रेन ए चली है तो वो 2 आवर्स में कितना चल चुकी होगी, वो 40 किलोमीटर चल चुकी होगी। 40 किलोमीटर अगर वो 2 आवर्स में चल चुकी है तो आपके पास टोटल जो वो बचा है, ये आई थिंक ये 280 किलोमीटर नहीं दोस्तों 200 किलोमीटर बताया गया था, बच्चों ने बताया 200 किलोमीटर था दोस्तों। तो 40 किलोमीटर वो चल चुकी है, तो अभी टोटल 40 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा 200 किलोमीटर के साथ साथ 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वाली उसको। तो ये आप बोल सकते हो कि दैट विल बी इक्वल टू आपका दैट्स 40 किलोमीटर, एंड इनकी रिलेटिव स्पीड हो गई आपकी 40, एंड आप बोल सकते हो कि दैट विल बी इक्वल टू 240। तो आप टाइम बोल सकते हो इट विल बी 6 आवर्स, तो 6 आवर्स जो है ये टोटल चले हैं। तो आप डायरेक्टली इस तरह से भी बता सकते हो, या फिर अगर आपको क्वेश्चन में पूछा गया कि ये कितनी दूर बाद मिलेंगे तो वो भी बता सकते हो। अभी डायरेक्ट एग्जैक्ट नहीं पता लगा मैं कि कितनी देर बाद मिले हैं या फिर आपको कितनी दूरी बाद मिले हैं, लेकिन कितने डिस्टेंस बाद मिले हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी बेसिक क्वेश्चन यही था, तो आपने आराम से कर भी लिया होगा। देन एक टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन था दोस्तों। टाइम एंड वर्क से क्या क्वेश्चन था, बहुत ईजी क्वेश्चन था टाइम एंड वर्क से। एक आदमी ए है वो 6 होल 2/3 डेज में काम खत्म कर लेता है। देन एक आदमी बी है वो 15 डेज में काम खत्म कर लेता है। आपको बोला गया है कि ए प्लस बी मिलके काम करते हैं 4 दिन तक, एंड देन ए छोड़ के चला जाता है, तो रिमेनिंग वर्क जो है रिमेनिंग वर्क बी अलोन कितने दिन में खत्म कर देगा। तो आपको पता है इसको आप लिख सकते हैं 3 6 18 प्लस 2 20/3 डेज, देन ये 15 डेज हो गया। इसका आप एलसीएम लोगे तो आपका आ जाएगा दोस्तों दैट विल बी इक्वल टू
हाँ आपका इसका एलसीएम 15 ही हो जाता है दोस्तों। तो आप बोल सकते हो इसको दैट विल बी इक्वल टू 15, दैट विल बी इक्वल टू आपका हो गया एलसीएम 1 और ये हो गया आपका 60। हाँ तो 60 हो गया आपका, तो ये हो गया आपका 3 3 जा 9 एंड 15 4 जा 60। तो ये आपका 9 प्लस 4 13, 13 4 जा 52 वर्क कंप्लीट हो गया है। ए की एफिशिएंसी 9 है, बी की एफिशिएंसी 4 है, तो 9 प्लस 4 13, 13 इंटू 4 52 डेज, 52 यूनिट्स ऑफ वर्क ये 4 दिन में खत्म कर लेंगे। बचा वर्क है 8 वर्क को करना है सिर्फ और सिर्फ बी को, तो बी कितने दिन में खत्म कर लेगा? 2 डेज में। तो इसका आंसर 2 डेज हो जाता है दोस्तों। ये था बड़े आसान से करने वाला आपके क्वेश्चंस थे आज जो देखने को मिले। अरिथमेटिक सेक्शन भी काफ़ी इजी आया है, देन आपका एडवांस सेक्शन भी काफ़ी इजी पूछा गया था आज के पेपर में। देन परसेंटेज से बात करें तो दोस्तों परसेंटेज से एक क्वेश्चन पूछा गया था और बहुत ही इजी क्वेश्चन था। परसेंटेज से एक क्वेश्चन पूछा गया है। आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि 72% मार्क्स की वैल्यू दी गई थी। एक पर्सन 72% मार्क्स लेकर आता है और उसके टोटल मार्क्स मतलब 72% मार्क्स आने तो उसको 360 मार्क्स मिलते हैं। तो टोटल मार्क्स पूछे गए थे आपसे। टोटल मार्क्स आप बोल सकते हो कि 72 मार्क्स की वैल्यू से 360 है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी? 100 की वैल्यू आएगी अभी 72/100, ओ सॉरी 100/72 इंटू 360 हो जाएगा आपका 9 8 जा 72, 9 4 जा 36, 0, ये हो गया 8 40, ये हो गया आपका 500 मार्क्स का टोटल पेपर था दोस्तों। तो ये था परसेंटेज पे बेस्ड क्वेश्चन। देन बात करें हम एवरेज पे, तो एवरेज पे दोस्तों एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है आज के पेपर में। आई डोंट नो कि बहुत इतना सिंपल क्वेश्चन कहाँ से आया, बट इज जस्ट कि ओवरऑल पेपर से मतलब होता है एक क्वेश्चन सिंपल आने से आपका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, एंड पूरा पेपर भी अगर आपका इजी आया था तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होने वाला है उसी हिसाब से। तो सब इक्वली ट्रीट होंगे इस बार एसएससी में। तो ए बी और सी का एवरेज दिया गया था आपको टोटल 30 एवरेज दिया गया था आपको ए बी सी का, और बी और सी का एवरेज दिया गया था 20। बी और सी का एवरेज 20 दिया गया, तो आपको बताना था कि ए की वैल्यू कितनी है। अगर आपको पता है कि ए बी सी का एवरेज 30 है तो आप बोल सकते हो कि बी और सी का एवरेज जो है 20 मतलब कि यानी कि -10 कम है। 10 अगर दोनों का एवरेज कम है तो दोनों का टोटल कितना कम होगा? -20 कम होगा। अब 20 यहाँ पे कम है तो ये कहाँ से जो है पूरा हुआ होगा, तभी उनका टोटल एवरेज 30 हुआ होगा। यानी कि ए के पास 20 ज़्यादा होगा एवरेज से। ए के पास एवरेज से 20 अगर ज़्यादा है तो यानी कि 50 उसके पास था टोटल। 50 ए के पास था, बी और सी के पास जो है अगर हम मान लें 20 था तो टोटल हो गया आपका 90 और 90/3 यानी कि 30 एवरेज आपका आ जाता है। तो ये इजी सा क्वेश्चन था। वर्बली आप जो है सिर्फ थिंक करके ही आप इसको डायरेक्टली आंसर बता सकते थे। तो ये क्वेश्चन था दोस्तों। एक रेशो प्रपोर्शन से, रेशो प्रपोर्शन की बात करें तो रेशो प्रपोर्शन से भी एक क्वेश्चन आया है दोस्तों। रेशो प्रपोर्शन से एक क्वेश्चन देखने को मिला है। क्वेश्चन क्या था दोस्तों? 3a = 4b = 5c की वैल्यू दी गई थी आपको। ये आपको 3a = 4b = 5c दिया था और a रेशो b रेशो c बताया था, पूछना था आपसे। तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो, इसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती। आप ए वाले टर्म को छोड़ दीजिए, बस बी और सी के कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करके ए के नीचे लिख दीजिए। सिमिलरली में बी के टाइम पे 3 और 5 को मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, एंड सी के टाइम पे 3 और 4 को मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, ये हो गया आपका 12। तो ये 20:15:12 जो है इसका सही आंसर हो जाता है दोस्तों। तो ये था क्वेश्चन दोस्तों आपका रेशो प्रपोर्शन से। देन एक बात करें हम नंबर सिस्टम से, तो नंबर सिस्टम से दोस्तों जस्ट एक मल्टीप्लीकेशन सिंप्लीफिकेशन से बोलूँ मैं इसको, नंबर सिस्टम में भी नहीं डालना चाहूँगा इसको। जस्ट सिंप्लीफिकेशन से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे और एक क्वेश्चन था आपका बहुत ही ईजी क्वेश्चन, 167 की मल्टीप्लाई 78 से करके पूछी गई थी। तो दोस्तों ये तो बात आपने आराम से कर लिया होगा, इसको मैं क्या बताऊँ आपको। तो ये क्वेश्चन था। एंड देन बात करें अगर एक और क्वेश्चन था आपका सिंप्लीफिकेशन पे 1800 - 20 इंटू 12 - 6 + 24 - 12, इसकी आपको दोस्तों वैल्यू पूछी गई थी। तो ये हो गया आपका 6, ब्रैकेट को सॉल्व करना है सबसे पहले, ब्रैकेट के अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। देन ये हो गया 12, ये हो गया आपका 18 इंटू 20 - 1800, ये हो गया आपका 3600, वो 3600 नहीं 360 - 1800। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, हो गया आपका 1500, 1800 से 300 जाएगा तो आपका 1500 बचेगा। 1500 में से 60 आप माइनस कर लीजिए तो 1440 इसका सही आंसर आया था दोस्तों। तो ये थी सिंप्लीफिकेशन पे बेस्ड क्वेश्चन दोस्तों। लास्ट एक आपका SICI का और क्वेश्चन बचा है, वो और मैं आपको बता देता हूँ कि SICI से क्या क्वेश्चन था। SICI से बहुत थोड़ा सा मतलब आपको कैलकुलेशन करना पड़ जाता, बट अगर आपने थोड़ा सा स्मार्टली खेला होगा तो आप बड़े आराम से निकाल के ले गए होंगे उस क्वेश्चन को। रेट 6% दिया गया था आपको, टाइम दिया गया था 3 इयर्स का,
SI दिया गया था आपको 3 ईयर्स के लिए, 3 ईयर्स का SI दिया गया था आपको 6750, आपको पूछा गया था CI 3 ईयर्स का। कुछ लोग 2 ईयर्स बोल रहे हैं, कुछ लोग 3 ईयर्स बोल रहे हैं, ज़्यादातर लोगों ने 3 ईयर्स बोला है, तो मैं 3 ईयर्स का बता देता हूँ आपको। 2 ईयर्स का होगा तो वो तो और ही सिंपल हो जाएगा आपका। आपको पता है 2250, आप इसको 3 साल तक अगर आपको 6750 मिला तो एक साल में आपको मिला होगा 2250, यानी कि सेकेंड ईयर में भी 2250 मिला होगा, थर्ड ईयर में भी 2250 मिला होगा। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर अगर आप इन पे इंटरेस्ट निकालेंगे तो 6% के हिसाब से आपका इन पे आ जाएगा, आपका ये लगेगा, आपका 6% के हिसाब से लगेगा, आपका ये हो जाएगा आपका 135 रुपीज़। एंड देन बात करें अगर हम, फिर इनके ऊपर भी लगेगा आपका जो इंटरेस्ट लगने वाला होगा फर्स्ट और सेकंड में। थर्ड ईयर में आपका इन दोनों के इंटरेस्ट के, फर्स्ट और सेकंड ईयर के इंटरेस्ट पे, फर्स्ट और सेकंड के जो इंटरेस्ट वो थे आपके इंटरेस्ट थे, उन पे भी आपका एक इंटरेस्ट लगेगा। तो ये इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट हो गया, तभी आपका CI निकलेगा। ये आ जाएगा आपका 2250 को लिख सकता हूँ मैं आपका 4700, 4700 और 47 इंटू 6 हो जाएगा आपका 258। तो ये आ गया आपका ये। एंड देन आपका जो सेकंड ईयर का जो इंटरेस्ट था उस पर भी एक और बार इंटरेस्ट लगेगा, यानी कि 6% के हिसाब से ये हो जाएगा 8.1। तो आप टोटल आप इसका करोगे तो आपको मिल जाएगा ये 6750 प्लस 135 प्लस 258 प्लस 8.1, तो ये आ जाएगा 0.1। 8 दूनी 16, 16 5 आपका हो गया 21, 1 एंड कैरी ओवर, ये हो गया आपका 2 कैरी ओवर, एंड दैट विल बी इक्वल टू आपका हो गया 5 5 10 3 15, 15 की 5 हाथ लगी 1, 7 3 10 और 11 की लगी 7151.1 रुपीज़ आपका इसका 3 साल का SCI पे इंटरेस्ट CI हो जाएगा आपका 3 साल का। तो ये था टोटल आपका दोस्तों पूरा का पूरा क्वांट का एनालिसिस। एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है आपसे। DI जो है, एक DI बची थी, DI से जो क्वेश्चन आए थे वो इजी क्वेश्चन थे, कैलकुलेटिव DI नहीं आई है। तो मैं बोल सकता हूँ कि आपके जो बेस्ट अटैम्प्ट होने चाहिए आपके रीजनिंग और क्वांट में। रीजनिंग में आप 22 टू 23 क्वेश्चन बड़े आराम से कर सकते थे सिंपली। क्वांट में भी जो है आप अबव 20 अगर आप करके आए हैं, अबव 20 क्वेश्चन, तो एक अच्छा अटैम्प्ट होगा दोस्तों। तो दोस्तों ये पेपर में जो है आप थोड़ा सा करंट अफेयर देख लीजिए हमारी वेबसाइट pendulumedu.com पे, आपको नीचे दिखाई भी दे रहा होगा स्ट्रिप में, वेबसाइट को जाके विजिट कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एनालिसिस लेके, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड प्रिपेयर करते रहिए अच्छे से, बाय बाय।